अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं सृजन संस्कृतम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का। इसमें एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे जो है वृक्षात् फलानि पतन्ति। तो इसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि षष्ठी विभक्ति होती क्या है। तो जिससे अलग होना प्रकट होता है वहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग होता है? अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो शब्द अन्य शब्द के साथ क्रिया को छोड़कर संबंध प्रकट करता है और संबंध कारक कहलाता है उसे कहते हैं षष्ठी विभक्ति। तो समझ में आया यहाँ पे कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चलिए पहले पंचमी विभक्ति को अध्ययन करते हैं। देखिए पंचमी विभक्ति, वृक्षात् फलानि पतन्ति। तो फल कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से गिर रहा है, तो अलग हो रहा है। आकाशात् जलम वर्षति, वर्षा कहाँ से हो रही है? आकाश से हो रही है, तो ये आकाश से अलग हो रहा है। गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ पर भी अलग हो रही है गंगा। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हुआ है पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अब षष्ठी विभक्ति का देखते हैं। वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति, तो वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? वो हरे हैं, तो संबंध कारक का इस्तेमाल यानी कि का के की जहाँ पर होता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे संबंध कारक होता है और संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। काकस्य स्वर कर्कश अस्ति भवति, तो कोवे का स्वर कैसा होता है? तो कर्कश होता है, यानी कि कर्कश यानी कि कानों को चुभने वाला। एतत् विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यह विद्यालय का खेल का मैदान है। तो देखिए षष्ठी विभक्ति में किसका प्रयोग हो रहा है? का की के। तो जहाँ पे का की के तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति होती है। अब चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति के। अस्माकं विद्यालय नगराद् बहिः अस्ति, हमारा विद्यालय नगर के बाहर है। अनेके छात्राः नगरात् विद्यालयम् आगच्छन्ति, बहुत से छात्र नगर से विद्यालय आते हैं। ग्रामेभ्यः अपि छात्रा अत्र पठनाय आगच्छन्ति, गांव के भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयाणां पठन्ति, वे शिक्षकों से अलग अलग विषय पढ़ते हैं। केचन छात्रा पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति, कुछ छात्र पुस्तकालय से पुस्तक लाते हैं। ते परिश्रमेण अध्ययनं कुर्वन्ति, वे परिश्रम से अध्ययन करते हैं। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अब षष्ठी विभक्ति के वाक्य देखते हैं। एतत् मम गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है। गृहस्य पुरतः एकम् उद्यानम् अस्ति, घर के सामने एक बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति, वहाँ पर बहुत सारे पौधे और पेड़ हैं। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीय अस्ति, उद्यान की शोभा बहुत ही रमणीय है यानी कि मन को मोहने वाली है। पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भंवरे गूंजते हैं। भ्रमरा पुष्पाणाम मधुरसम पिबन्ति, और भंवरे फूलों से मीठा रस पीते हैं। अत्र कोकिलस्य कलकूजनम अति सुखद भवति, यहाँ पर कोयल की जो आवाज़ है वो बहुत ही सुखद यानी कि कानों को प्रिय लगने वाली है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यदि चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको लगातार ऐसे और भी चैप्टर प्राप्त होते रहें।